राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व प्राप्त होता है। तो सुबह कार्तिक स्नान करने के बाद में 4 बजे मैंने स्नान किया। उसके बाद मैं तुलसी माता की पूजा अर्चना करने के बाद मैं पहुंच गई मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करने के लिए। सेवा लड्डू गोपाल की करने के लिए थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, तो उसी हिसाब से फिर घर के सारे कार्य भी जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को ताली अथवा घंटी बजा करके मैं अपने लड्डू गोपाल को जगाती हूँ। आप चाहें तो कोई भजन भी गुनगुना सकते हैं या राधे राधे नाम जप कर लड्डू गोपाल को प्यार से जगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ताली घंटी दोनों ही बजा दी हैं अपने लड्डू गोपाल को जगाने के लिए। और सर्दियाँ हैं तो अब मैंने लड्डू गोपाल के जो बेड पर गरम वाली मैंने गद्दा बनाया था रुई बना लगा करके उसमें वो मैं बिछाती हूँ। और देखिए ये वेलवेट का मैं येलो कलर का और रेड कलर का कपड़ा लेके आई थी लड्डू गोपाल की रजाई बनाने के लिए। तो जब भी लड्डू गोपाल के लिए रजाई बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ये सिर्फ खाली कपड़ा ही है, इसी को मैंने लड्डू गोपाल को ओढ़ा दिया है क्योंकि सर्दियां अब शुरू हो गई हैं। और मैं जो लड्डू गोपाल को विंटर की ड्रेस पहना रखी है उसी को पहना के सुला देती हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए। और बहुत ही प्यार के साथ दोनों ही लाला को मैं उठा दूँगी। देखिए आप चाहें तो लड्डू गोपाल को उठाने के बाद दूध का भोग लगा सकते हैं। मैं उठाने के बाद तुरंत लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाती हूँ, तो थोड़ा सा उनको पहले उठाकर बिठाती हूँ, 2-4 बातें करती हूँ। उसके बाद में मैं लड्डू गोपाल के लिए जो भी भोग बनाना होता है या ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं या फल होते हैं उनको काट करके मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार कर लेती हूँ और दूध साथ में उसका भोग लगाती हूँ। उसके बाद में लड्डू गोपाल के लिए मैं हल्का गुनगुना सा जल तैयार कर लूँगी। सर्दियां हैं इसलिए गुनगुने जल से ही लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। अधिकतर सभी के घरों में लड्डू गोपाल होते हैं और सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिन तो करते हैं लेकिन पूरे टाइम तक यानी कर नहीं पाते हैं। होता क्या है, जब आप देखा देखी लड्डू गोपाल अपने घर में ले तो आते हैं लेकिन थोड़े समय बाद आपको वो सारी सेवाएं बोझ लगने लग जाती हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आप उतनी ही सेवा कीजिएगा जितनी आप कर सकें, किसी की देखा देखी ना करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की लास्ट ईयर कुछ रुमाल से विंटर की ड्रेस बनाई थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने सारी ड्रेसें लड्डू गोपाल की निकाल ली हैं। और कुछ अभी जब घर गई थी, गाँव गई थी तो थोड़ा टाइम मिला था वहाँ पर, तब मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेस बना ली हैं। और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ भी मैं विंटर की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाऊँ और वीडियो शेयर कर सकूँ। तो देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे से मैंने एक स्वेटर भी बनाया है जिससे मैं कभी लड्डू गोपाल को हैवी ड्रेस जब पहनाती हूँ तो उसके ऊपर इस स्वेटर को मैं पहना देती हूँ। तो फैंसी की फैंसी ड्रेस हो जाती है और लड्डू गोपाल को ऊपर से स्वेटर पहनाने के बाद सर्दी भी नहीं लगती है। तो लड्डू गोपाल के अब हम जो स्नान कराने के बाद जो कपड़े होते हैं, कुछ लोगों का ये कमेंट है क्या हमें लड्डू गोपाल के कपड़े रोज़ाना धोने चाहिए। तो देखिए अगर आपके लड्डू गोपाल की ड्रेस हल्की फुल्की हैं, कॉटन की हैं या फिर वूलन की हैं और अगर आपके पास ज़्यादा ड्रेसेस हैं तो आप हर रोज़ धोकर उनको पहना सकते हैं। अब सर्दियां आ जाएंगी, लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है वूलन की वो हर रोज़ नहीं सूख पाती हैं। अगर आप मशीन में सुखा करके तब उसको डालते हैं तो जल्दी सूख जाएंगी, लेकिन इतनी छोटी सी पोशाक को हर रोज़ मशीन में सुखाना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप चाहें तो 2 दिन लड्डू गोपाल की ड्रेस पहना करके तब धो सकते हैं क्योंकि हर किसी के पास ज़्यादा उतनी सुविधा नहीं होती है। तो आप मन में अपने ये ना सोचें कि हमारे पास तो ये सब कुछ नहीं है, हम इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरे पास भी लड्डू गोपाल की जब मैंने सेवा स्टार्ट की थी तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं था लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करने के लिए, सिर्फ लड्डू गोपाल थे। लेकिन जब लड्डू गोपाल आ जाते हैं घर में तो अपनी व्यवस्था वो खुद ही कर लेते हैं। कब उनके लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही ले ली, मंगवा ली, उनको मुझे पता भी नहीं चला और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो भी गई हैं लड्डू गोपाल के लिए। मैंने लड्डू गोपाल को देखो, जब भी आप स्नान कराओ लड्डू गोपाल को तो खाली बर्तन में स्नान नहीं कराया जाता है। आप या तो तुलसी दल रखिएगा, चाहे आप एक चंदन का बिंदी ही लगाएं, लेकिन तब लड्डू गोपाल को बिठाएं। उसके बाद में या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को जिस बर्तन में आप बिठा रहे हैं पहले उसमें थोड़ा सा आप जल डाल लें, उसके बाद लड्डू गोपाल को बिठाएं।
और गुनगुना जल ले लिया है। अगर आपके यहाँ ताज़ा जल नल से आता है, समर लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, तो आप उसका जल ले सकते हैं लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए। हमारे यहाँ टंकी का जो पानी आता है बहुत काफ़ी ठंडा होता है, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल के लिए गुनगुना करती हूँ जल। और लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जब आप स्नान कराएं लड्डू गोपाल को, तो कोई ना कोई आप भजन या राधे नाम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें, ये बात। और उसके बाद में देखिए, लड्डू गोपाल को जब आप स्नान कराएं तो उनके सबसे पहले चरणों पर जल डालें, उसके बाद ही लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। जो आप वीडियो में देखते हैं कि लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराया है, वो हर रोज़ लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान नहीं कराया जाता है। कुछ खास फेस्टिवल जैसे होते हैं, तिथि होती हैं, जब लड्डू गोपाल को वो स्नान कराए जाते हैं। एकादशी है, पूर्णिमा तिथि है, या फिर आपका मन है बहुत खुश हो आप, लड्डू गोपाल का मन है, तो आप खुद ही लड्डू गोपाल आपसे सेवा ले लेते हैं, उनको जो सेवा लेनी होती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल हमारी जो ड्रेस बनाई थी लास्ट ईयर, वो पहन के एकदम से तैयार हो गए हैं। बहुत ही फैंसी सी ड्रेस है मेरे लड्डू गोपाल की, बड़े क्यूट लगते हैं इस वाली ड्रेस में। कोशिश करूँगी कि इस बार भी मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेसें बना सकूँ। तो देखिए, बड़े वाले लाला छोटे लाला दोनों ही रेडी हो चुके हैं। अब चलिए, तो अब इनकी हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको इनके सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। विराजमान करने के बाद में दोनों लालाओं को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। सर्दियों में लड्डू गोपाल को पूरे माथे पर चंदन नहीं लगाया जाता है, सिर्फ एक चंदन का तिलक लगाया जाता है। चंदन सेवा जो होती है वो गर्मियों में ज़्यादा दी जाती है लड्डू गोपाल को। सर्दियां हैं तो लड्डू गोपाल को गर्म गर्म चीज़ें बना करके भोग लगाइएगा। आप लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को हम यहाँ पर इत्र लगा देते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को जो है इत्र बहुत पसंद है, उसकी खुशबू बहुत पसंद है, तो इसलिए इत्र सेवा आप लड्डू गोपाल को ज़रूर दीजिएगा। मेरे लड्डू गोपाल का यहाँ पे परमानेंट मेकअप हो रखा है, तो उनको तैयार करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो लड्डू गोपाल जब रेडी हो जाते हैं तो उनको एक बार शीशा यानी आईना ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे उनको भी पता चले कि लड्डू गोपाल को यानी उनके लाला को मैया ने कैसे तैयार किया है। और एक काजल का टीका आप ज़रूर लगाइएगा अपने लड्डू गोपाल के। तो चलिए, हम लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर तिल के तेल का दीपक जला लिया है और धूप बत्ती जला ली है। तो लड्डू गोपाल का जो भी हमने भोग प्रसाद तैयार किया है वो भी हम भोग में रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर लड्डू ले लिए हैं बेसन के, और मैंने ले लिए हैं लड्डू गोपाल के लिए केले। जो जिस प्रकार हम अपने बच्चों को खुद खाते हैं, छील कर ही लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। कोई भी जैसे फ्रूट है, बनाना है, तो उसको छील कर रखें लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि फल लाते हैं और ऐसे ही रख देते हैं। बनाना को तो आप मोस्टली आप छील कर ही रखिएगा। जैसे अगर आप एप्पल वगैरह का अगर भोग लगा रहे हैं तो उसको ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं, भोग लगाने के बाद कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसको बच्चे को दे देते हैं, क्योंकि काट के अगर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उस एप्पल को तो हमारे बच्चे भी साबुत खाते हैं। तो इसलिए उनको जिस प्रकार आप अपने बच्चों को दूध देते हैं गुनगुना, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी गुनगुना दूध दीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल एक बच्चे के भांति हैं। और लड्डू गोपाल जो है वो 7 से 8 महीने के बालक माने जाते हैं। सर्दियां हो या गर्मियां हो, लड्डू गोपाल को हल्का गुनगुना दूध करके ही भोग लगाना चाहिए। चाहे आप गर्मियों में नॉर्मल दूध का भोग लगा सकते हैं, और जो भी भोग लगाएं आप उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। तुलसी दल के बगैर लड्डू गोपाल यानी श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप चाहे 56 भोग लगा दीजिएगा, लेकिन अगर तुलसी दल नहीं होगा तो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद ये भोग जब आप लगाते हैं, जब दीपक शांत हो जाए, ये भोग आप वहाँ से उठा करके आप चाहें तो घर के सदस्य को बांट सकते हैं, या अगर आपने जो भोजन बनाया है, भोजन का भोग लगा रहे हैं, तो उस भोजन में जो प्रसाद है उसको मिला करके घर के सभी सदस्यों में उसको ग्रहण कर सकते हैं। वो सारा ही भोजन प्रसाद बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। भोग लगाते समय आपको घंटी या ताली ज़रूर बजानी है, क्योंकि लड्डू गोपाल तभी भोग स्वीकार करते हैं। तो हमने यहाँ पर भोग भी लगा दिया है और लड्डू गोपाल को
पूजा आरती भी कर ली है हमने। उसके बाद में जब अब भोजन बनेगा तो उसका हम भोजन का भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का समय है, अभी भोजन नहीं बना है। जो भी घर में होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं या मिश्री होती है, माखन होता है, उसका मैं भोग लगा देती हूँ लड्डू गोपाल को। जब भोजन बनता है तो भोजन का भोग लगा देते हैं। लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो भाव की सेवा होती है। आप चाहें तो पूजा करते समय ही भाव से ही 56 भोग लगा सकते हैं। भाव जब होता है ना तो आप सब पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं फिर भी आप उनको लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं उन चीज़ों का। तो आप अपने मन में ये विचार ना लाइएगा कि हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हम इतनी सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, तो लड्डू गोपाल घर में नहीं ला सकते हैं। जो भी है, जितना भी है, आप उसी में लड्डू गोपाल की सेवा करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि लड्डू गोपाल तो घर में लाते हैं, कुछ मन्नतों के लिए लेकर के आते हैं, कुछ अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए लाते हैं। जब वो कार्य पूर्ण नहीं होता है तो वो कहते हैं लड्डू गोपाल यानी ये भगवान तो झूठे हैं, हमारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो फिर वो दूसरे भगवान कोई और ले आते हैं या किसी और भगवान की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। बस आप अपने भगवान पर भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा, बस सेवा करते रहिएगा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। एक ना एक दिन लड्डू गोपाल आपकी मुरादें, मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। आपके घर में एक लड्डू गोपाल हैं या 2 या 4 या 5, जितने भी लड्डू गोपाल हैं उनकी बस भाव से सेवा करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, सेवा आपको हमारे लड्डू गोपाल की पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए, लड्डू गोपाल से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।